वेलकम बैक गाइस। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वर्ड की बात की थी। आज हम लोग 4 क्वेश्चन वर्ड हैं जो स्पेशली यूज किए जाते हैं। इनका प्रयोग अन्य क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं किया जाता, इनका प्रयोग अलग ही किया जाता है। आज हम लोग उन क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, इसमें मैंने स्टार्ट में लिखा था QW। क्यू स्टैंड फॉर क्वेश्चन, Q stand for क्वेश्चन एंड W stand for वर्ड। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्न वाचक शब्द। वे शब्द जो Q और W से स्टार्ट होते हैं ना, QW यानी क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो मित्रों, तो आज हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे जो 4 क्वेश्चन वर्ड हैं वो 4 क्वेश्चन वर्ड कौन से कहें। मैंने कहा हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच। तो ये 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच। इन चारों क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग अन्य क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं किया जाता। इनका मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, और इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए, दूसरे का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है मित्रों, तो ये तो आप जानते हैं इनका मतलब क्या है। तो हम लोग जानेंगे, हुज मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। विच का मतलब होता है किस, कौन सा, कौन सी, कौन सी। मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, इनके बाद वैसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसके जस्ट बाद नाउन आएगा। वह नाउन जिसके बारे में सेंटेंस में चर्चा की जा रही, जिस नाउन के बारे में सेंटेंस में चर्चा की जा रही है, इनके बाद वो नाउन आएगा। इसका स्ट्रक्चर जानेंगे हम लोग। क्वेश्चन वर्ड, क्यू मैंने अभी बता दिया, क्यू स्टैंड फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ड। ओके, क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट, डू या डज। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों इसका स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग एक सेंटेंस जानते हैं। मैंने कहा तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, किस मतलब क्या होता है, विच। अब किसकी बात हो रही है, कक्षा की, तो इसके साथ वो, मैंने बता दिया, इसके साथ वो नाउन आएगा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, इसके बाद विच क्लास। ओके, ये साथ साथ में दिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड और नाउन वो साथ में दिए होंगे। तो विच क्लास, अब यू के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, डू यू। विच क्लास डू यू स्टडी इन। मित्रों ये प्रीपोजिशन जो इन है ना,
प्रीपोजिशन की विशेषता ये होती है, या तो इन्हें क्वेश्चन वर्ड के साथ लगा सकते हैं या ऐसे सेंटेंस के अंत में भी लगा सकते हैं। तो इसका एक और बन जाएगा, इन विच क्लास डू यू स्टडी। पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, यदि ये 4 क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें वो पहले वाला स्ट्रक्चर जो है यूज नहीं किया जाएगा, उसमें ये स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है एंजॉय कर रहे होंगे, मेरे कंटेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट बात जानते हैं। मैंने कहा तुम एक दिन में कितनी रोटियां खाते हो। मित्रों आप लोगों को यदि समझ में नहीं आ रहा है कि काउंटेबल किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, तो वे संज्ञा जिनको गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहते हैं, और जो संज्ञा गिनी नहीं जा सकती उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा रोटियां, क्या आप लोग गिन सकते हो? क्या गिन सकते हैं? कि आप लोग इस प्रकार से खाते हो कि मैंने आज 1 किलो रोटी खाई, उसने आज 2 किलो रोटी खाई, उसने 10 किलो रोटी खाई, इस प्रकार से नहीं बोलते ना। हम लोग कहते हैं मैंने आज 5 रोटी खाई है, मैंने 10 रोटी खाई, यानी कि वे नाउन जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, काउंटेबल नाउन कहलाती। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब कितना कितनी के लिए काउंटेबल नाउन है, तो क्या आ जाएगा, काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी आ जाएगा ऑब्वियसली। तो हाउ मैनी हम लोग लगा देंगे, हाउ मैनी लगाया। जैसे फिर रोटी को क्या बोलते हैं, चपाती, और रोटी मतलब चपाती होता है। तो यहाँ एक रोटी की बात नहीं हो रही है, बहुत सी रोटियों की बात हो रही है। तो चपाती का क्या हो जाएगा, चपातीज हो जाएगा। मैं बताऊंगा आप लोगों को हाउ टू मेक प्लूरल नाउन फ्रॉम सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं उसका एक अपना एक टॉपिक है, मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा उसके बारे में। तो हाउ मेनी चपातीज, तुम के लिए क्या आ जाएगा, डू, यू के अकॉर्डिंग डू आ जाएगा। तो हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट, एक दिन में, इन आ डे, और अंत में क्वेश्चन मार्क, या इन आ वन डे बोल सकते हैं आप लोग। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं, मैंने कहा वह है एक साल में कितना धन कमाता है। मित्रों धन की बात करें तो धन और रुपए में अंतर है। धन के अंतर्गत सारी चीजें आएंगी। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो भौतिक हो और चाहे वो अभौतिक हो, वो सारी चीज हैं, चाहे वो काउंटेबल हो और चाहे वो अनकाउंटेबल हो, वो सभी चीजें क्या कहलाएंगी, धन के अंतर्गत आएंगी। लेकिन रुपए की बात करें तो विशेष तौर पर हम लोग रुपए को जानते हैं। मैंने आज 10 रुपए कमाए, उसने 20 रुपए कमाए, 50 रुपए कमाए, लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं बोला होगा हमने आज 10 धन कमाए, उसने 20 धन कमाए, उसने 50 धन कमाए। यानी कि धन जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, रुपए जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए हम लोग इसके साथ क्या आएगा, कितना धन, वह एक साल में कितना धन कमाता है, कितना धन कमाता है। तो अब इसका हम लोग बनाएंगे तो कितना के लिए, कितना कितनी के लिए हाउ मेनी हाउ मच लगाते हैं, लेकिन धन को गिन नहीं सकते। तो क्या आ जाएगा, हाउ मच। तो हाउ मच मनी, और काउंटेबल नाउन की एक विशेषता बताऊं, अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, ये फैक्ट बना के रख लेना। अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन काउंटेबल नाउन जो होती है वो क्या होती है, वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। तो मित्रों इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हाउ मच मनी, और ही के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, डज। तो हाउ मच मनी डज ही अर्न, कमाने को अर्न बोलते हैं। तो हाउ मच मनी डज ही अर्न इन अ ईयर। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन वर्ड रह गया उसका भी प्रयोग करके बता दूं। मैंने कहा किसका लड़का तुम्हें पीटता है। तो किसका किसकी के लिए हम लोगों ने क्या जाना था, हुज। तो हुज बॉय समझ में गया, हुज बॉय बीट यू। तो हुज बॉय बीट यू, हुज बॉय बीट्स यू हो जाएगा। लड़का एक नाउन, एक वचन नाउन है, इसीलिए इसके साथ क्या आ जाएगा। अब इसके साथ डू भी नहीं आया, डज भी नहीं आया। तो इसका मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, यदि यहां पर जो है पीटने वाला यू या और कोई होता, लड़के की अलावा कोई और होता, मैंने कहा तुम किसके लड़के को पीटते हो, तुम किसके लड़के को पीटते हो। हुज बॉय, पीटने वाला कौन, पीटने वाला कौन, यानी कि ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है ना, तो इसके साथ डू डज डिड नहीं आएगा। यदि सब्जेक्ट का कार्य कोई और नाउन प्रोनाउन कर रहा है तो उसके साथ डू डज आएगा। तो हुज बॉय डू यू बीट। तो मित्रों आशा करता हूं कि आप लोगों को दोनों ही समझ में आएगा। कल मैं स्पेशली आप लोगों को इन क्वेश्चन वर्ड को और अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। कल मैं आप लोगों को हु के बारे में बताऊंगा, हु कैसे परफॉर्म करता है, हु के साथ सिंगुलर नाउन कैसे आती है, प्लूरल नाउन कैसे आती है, हु के साथ कभी कभी SIS आता है, कभी कभी SIS नहीं आता है। कल मैं आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही है, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो दोस्तों अपने मित्रों के साथ इसे साझा कीजिएगा। धन्यवाद।